हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए बी क्रिएशन में। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के हिंदी के नए सेशन की, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए भाषा, बी लिपि, सी वर्ण, डी व्यंजन। तो दोस्तों, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति हमारी भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिपि, बी भाषा, सी वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। भाषा और लिपि है ऑप्शन ए एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, ऑप्शन सी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा और लिपि जो है दोस्तों एक दूसरे का पूरक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? ऑप्शन ए शोरसेनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी, डी महाराष्ट्री। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है दोस्तों हमारी शोरसेनी से। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, बी नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली जो संस्था थी वो थी दोस्तों हमारी यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग से विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतेंदु पूर्व युग से विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की जो हिमायत की थी दोस्तों वो की थी हमारी ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है। भारत संघ की राजभाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ए व बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत संघ की जो राजभाषा है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ए व बी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही दोस्तों भारत संघ की राजभाषा है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? ऑप्शन ए पंचम अनुसूची, बी षष्ठम अनुसूची, सी सप्तम अनुसूची, डी अष्टम अनुसूची। तो दोस्तों, 22 प्रादेशिक भाषाओं की जो सूची मिलती है वो मिलती है दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जी अष्टम अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में। जी हाँ दोस्तों, 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो दोस्तों, हिंदी भाषी प्रांत में जो शामिल नहीं होगा वह है दोस्तों पंजाब। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लंदन, सी मॉरिशस, डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का जो आयोजन स्थल था
वो था हमारा न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण क्या है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ऑप्शन ए भाषा के नियम, बी भाषा का उद्भव, सी भाषा का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्याकरण जो है हमारी वो है दोस्तों भाषा के नियम। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 30 के आसपास, बी 40 के आसपास, सी 50 के आसपास, डी 60 के आसपास। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो है 50 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि को, बी शब्द को, सी छंद को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्ण जो कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों ध्वनि को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक का संबंध जो होता है वो होता है दोस्तों नाक और मुंह दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं क्वेश्चन हमारे पास है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर दोस्तों अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा, डी परीक्षा। तो ये तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा दोस्तों, परीक्षा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परीक्षा को दोस्तों इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। तो श्रृंगार भी दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों श्रृंगार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। श्रृंगार को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को, बी दो शब्दों के मेल को, सी दो वाक्यों के मेल को, डी दो छंदों के मेल को। तो दोस्तों संधि किसे कहते हैं। संधि दोस्तों दो वर्णों के मेल को कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, आ धन ई धन ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। तो आ धन ई बराबर ए, ये दोस्तों हमारा जिस संधि के भेद को व्यक्त करता है वो संधि है दोस्तों हमारे यहाँ पे गुण संधि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, सत धन चरित्र। जी हाँ दोस्तों, सत धन चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। तो सत धन चरित्र दोस्तों हमारा जो होगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, अधा धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी गुण संधि। तो अधा धन गति अधोगति ये जो दोस्तों हमारा संधि होगा यहाँ वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के आप देख रहे होंगे संकेत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विसर्ग संधि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति उत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्रा, बी प्रति, सी प्रत्यय, डी प्रयुक्त। तो दोस्तों प्रति शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है, जी प्रति उत्पन्नमति शब्द में जो
उपसर्ग प्रयुक्त होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा के अंत में, बी सर्वनाम के अंत में, सी विशेषण के अंत में, डी क्रिया के अंत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कृदंत, बी तद्धित, सी देशज, डी विदेशज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पढ़ने वाला में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए कृदंत प्रत्यय का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कृदंत दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन ए भोजपुरिया, बी भारतीय, सी आतिथेय, डी गया। काफ़ी क्लोज सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों देखिए, भोजपुरिया, भारतीय, आतिथेय, डी गया। तो दोस्तों 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरिया दोस्तों या प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षिप्त, बी विस्तृत, सी विगर, डी विच्छेद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी था विग्रह, डी विच्छेद। तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुवीर्य। तो दोस्तों देवासुर में जो हमारा समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। जी हाँ, द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, पाठशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो पाठशाला में दोस्तों जो हमारा समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। जी हाँ दोस्तों, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा हमारा पाठशाला में। 29वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का स्रोत है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। तो दोस्तों तत्सम शब्दों का जो स्रोत है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत तत्सम शब्दों का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30वां एवं आज का अंतिम क्वेश्चन है, संधि शब्द है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संधि शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो संधि शब्द जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ये है दोस्तों तत्सम शब्द। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, तत्सम शब्द दोस्तों यहाँ पे संधि है। जी हाँ दोस्तों, संधि जो शब्द है वो तत्सम का है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हिंदी का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए हिंदी के सेक्शन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।